यजतागन्तु यज्ञं हवं देवी जुजुषाणाघृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति चत्वारि वाक्परिवृता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येना सामपस्तमा ओम। सूक्त पाठन करने के लिए श्री एन डी शर्मा जी का आभार हम प्रकट करते हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे गणमान्य अतिथियों के अभिनंदन का। तथा भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक चेतना के मूर्धन्य विचारक डॉक्टर मोहन भागवत जी, भारतीय बौद्धिक संपदा के ध्वजवाहक और उसके वैज्ञानिक दर्शन को विश्व पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सामने लाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के माननीय अध्यक्ष तथा प्रखर विचारक श्री राम बहादुर राय जी, सरस्वती मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाकर उसे पूरी निष्ठा से आगे ले जाने वाले गांधीवादी विचारक डॉक्टर महेश शर्मा जी, बद्रीनाथ धाम से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए पधारे श्री धर्माधिकारी जी, माणा के प्रधान जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के सभी माननीय ट्रस्टी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव, श्री बीबी लाल जी के परिवार के सभी सदस्यगण, इस मंच पर उपस्थित, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय प्रबुद्ध देवियों और सज्जनों। ऋग्वेद में वर्णित और भारतीय संस्कृति के इस विशाल सनातन परंपरा को के प्रस्थान बिंदु के रूप में आराध्य सरस्वती नदी के ऊपर प्रकाशित इस शोध संकलन द्विरूपा सरस्वती के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेदों में सरस्वती नदी को नदी के रूप में तथा देवता के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हीं दोनों रूपों में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद संहिता में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, द्विविधिया हिस सरस्वती विग्रहवत देवता नदी रूपच। निरुक्त वाक्य के 57 नामों में सरस्वती का 22वां नाम भी गिनाया गया है और कहा गया है, सरस्वती नदी के समान तथा देवता के समान दोनों ही समान से इसके निगम होते हैं। ऐसी महिमा वाली सरस्वती नदी पर शोध और संदर्भ एकत्रित करने का कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद विभाग संपदा के अंतर्गत नदी संस्कृति परियोजना में किया गया। जनपद संपदा विभाग के अंतर्गत भारत की लोक परंपरा, सामाजिक परंपरा तथा सभ्यता के विकास का अध्ययन होता है। इस कार्यक्रम की ऊंचाई बढ़ गई है। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी
महानुभाव और मित्र, बद्रीनाथ धाम के माननीय धर्माधिकारी जी हमारे बीच में हैं, गांव के प्रधान भी यहाँ पर आए हैं, सोनल मान सिंह जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे ट्रस्टीज़, मैं किस का नाम लूँ, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार बजाज, डॉक्टर जे के बजाज। इन दोनों के संपादन के बिना ये नहीं होते। मेरा नाम ज़रूर है, चाहकर भी उन्होंने अपने नाम को डालने की अनुमति नहीं दी। वो हमारे परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर हैं, साथ में हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन ये विशेष काम और एक कदम आगे बढ़ेगा, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्य की प्रेरणा करीब 20 साल पहले स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी से मिली थी, जब उन्होंने मुझे टोका, क्या करते रहते हो। पुराने अधिकारियों के साथ छूट थी, मैंने भी पूछा आप क्या करते घूम रहे हो अभी। वो वास्तव में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे झंडेवाला में। तो मैंने पूछ लिया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गाय का कर रहा हूँ, सरस्वती का कर रहा हूँ। बहुत आसानी से उन्होंने बता दिया और मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी आजकल मैं उस समय खादी ग्रामोद्योग का कुछ काम कर रहा था। ये क्या खादीवादी से क्या होगा, गाय का कुछ नहीं कर सकते। तब तक मेरा दिमाग कौंध गया था कि हम थोड़ा गोबर, गौमूत्र, बायोगैस में वी वर ए लीड एजेंसी, बायोगैस में हमने काफ़ी बड़ा काम किया था और मैंने उनको आश्वस्त किया कि इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे आज मोरोपंत पिंगले जी इसलिए याद आते हैं कि सरस्वती के बारे में उन्होंने जिस ढंग से टोका, बात कहीं ना कहीं अटक गई थी कि ये देश के पुनरुत्थान की कुंजी है। और आज मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ। ये जो पूरी दुनिया में इस समय सभ्यतागत विमर्श चल रहा है, सिविलाइजेशनल डिबेट है, हम में से कई लोग उससे अलग अलग ढंग से जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, फिर एक बार आज ही फिर आईपीसीसी की रिपोर्ट मीडिया में है। पश्चिम के देशों ने पिछले 300-400 वर्षों में दुनिया को एक ऐसे, इनफैक्ट मेरी भूमिका तो सीमित थी और उसमें जो लीड आर्टिकल है मान्यवर डॉक्टर बीबी लाल जी का है। सबसे जो विशेष मुख्य आलेख है के.एन. दीक्षित साहब ने स्वयं लिखा है। जो हमारी वैदिक वाङ्मय में जहाँ भी सरस्वती का जिस रूप में उल्लेख है, डॉक्टर नारायण शर्मा ने उसका बहुत अच्छे ढंग से संकलन किया है। महाभारत में जो बलराम की सरस्वती यात्रा आती है उसका उल्लेख, उस पर पूरा एक आलेख है। और जब मैं ये जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे दर्शनलाल जैन जी की याद आ रही है, स्वराज्य प्रकाश जी की याद आ रही है, हरिभाव वाकणकर याद आ रहे हैं। वास्तव में उन लोगों ने इस पूरे काम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया। दर्शनलाल जैन जी ने जगाधरी में सरस्वती नदी शोध संस्थान बनाकर काफ़ी लोगों को जोड़ा और चीज़ों को काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी आगे बढ़ाया। हाँ, एक डिबेट सी चल पड़ी थी कि सरस्वती का उद्गम ये आदिबद्री का जो स्थान है यमुनानगर के पास यही है, लेकिन उसमें बहुत मेजर इंटरवेंशन कई लोगों ने किया है। और जो आलेख वल्दिया साहब का है, मैं उसका कुछ अंश आपसे पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर वल्दिया must have a perennial source, that is a source capable of providing a permanent supply of water, and it could only be a glacier. It is a mass of snow and ice that flows due to gravity and occupies a valley that is U-shaped. It terminates where melting processes make it impossible for a glacier to survive, and its melt water flows out. आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, जनपद संपदा विभाग के धुनी सहयोगीगण और मित्रों, जैसा महेश जी ने कहा कि इनको मोरोपंत पिंगले जी से जब बातचीत हुई तो सरस्वती के बारे में इनको मालूम पड़ा। करीब करीब वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। कुछ बहुत साल पहले, अभी भी नोएडा में रहते हैं
उनका नाम है विशन टंडन। प्रधानमंत्री ऑफिस में वो 11 साल थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से आपातकाल की डायरी भी लिखी है। विशन टंडन जी से मैं मिलने अक्सर उनके घर जाता था। और आप जानते हैं कि 13 दिन के जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, डॉक्टर जोशी जी ज़्यादा विशन टंडन जी वो जानते होंगे, तो वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी। विशन टंडन जी पढ़ने लिखने वाले, रिसर्च वाले व्यक्ति हैं। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो तमाम पेपर्स लेकर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि टंडन जी ये क्या है आपके सामने? तो कहने लगे कि सरस्वती पर जो विवाद चल रहा है मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी इसमें रुचि लीजिए। जब इस पुस्तक ये छप करके आई तो मैं अपने कबाड़ में, मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैं खोजने लगा कि विशन टंडन जी ने जो मुझे बताया था वो फाइल कहीं है या नहीं है। मुझे नहीं मिली। लेकिन और मैं विशन टंडन जी के पास जा भी नहीं सका इन दिनों। हो नहीं पाएगा कुछ भी। एक मिनट सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधा दधे पदम् समूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा। विष्णोराराटमसि विष्णोः नप्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ये घंटा भगवान बद्री विशाल जी के श्री मंदिर में दिया गया और ये घंटा माँ सरस्वती का नवीन मंदिर बना है, जैसा अभी कुछ देर पहले हमें बताया गया। उस मंदिर में आप लोगों की ओर से समर्पित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली और देने वाले पीतल नगरी के लोग, मुरादाबाद के लोग सामने खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये घंटा वहाँ पे भगवती को अर्पण किया जाए और हमने स्वीकार किया। आज एक नया उद्भव कोई ऐसा नहीं है कि ये बातें, इसके बारे में बड़ा अंधकार था और इसको जाना नहीं जा सकता था, ऐसा नहीं है। इन सबको जो अंधेरे में धकेल दिया गया उसके पीछे तो एक उद्देश्य है, वो हम जानते हैं। 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि कितना भी हम इस देश को पादाक्रांत कर ले, योग्य अवसर पाते ही ये आपस में भाषा को, जाति को, पंथ संप्रदायों को लेकर झगड़ा करते रहने वाले लोग हमारे खिलाफ एक होकर हमको बाहर निकालने के लिए लड़ते हैं, तो उन्होंने अपने समाज का अध्ययन किया, हमारे एकता के मूल में क्या है, और उन्होंने हमारी सामाजिक स्मृति को नष्ट करने का प्रयास किया। अब स्मृति जब बताई जाती है तब उसका तो प्रमाण नहीं देते। कल मुझे एक चीफ जस्टिस मिले थे जो भागवत जी को भी मिले, ऐसा कहा उसका प्रमाण न उन्होंने दिया, मैं न देने वाला। अगर उन्होंने कहा बात हुई तो बात हुई, मैंने कहा बात हुई तो हुई, प्रमाण की क्या बात है। लेकिन धूर्त लोग ऐसा करते हैं। जो कहानी है, पंडित जी को सत्यनारायण की पूजा में बछड़ा मिला दक्षिणा में, कंधे पर उसको लेके गए तो 3 धूर्तों ने सोचा कि इनसे छुड़ाना चाहिए इसको। तो एक धूर्त बीच में जाके खड़ा हो गया कि अरे अरे महाराज,
आप धर्म देवता ये क्या पाप कर रहे हैं, ये क्या हुआ? तो कुत्ते का बच्चा कंधे पर लेके घूम रहे आप। उसे कह रहा तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? सत्यनारायण की पूजा करने गया था, दक्षिणा में मिली है बाची। तो बोले अच्छा, अब आप अपने बचाव में ये सब बोलेंगे तो आप तो ब्राह्मण देवता है, आपका तो हम विरोध नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया तो देखेगी और जो सच है वही बोलेगी। उसके दिमाग में एक कीड़ा डाल के चला गया वो। फिर दूसरा आया बीच में, उसने कहा अरे भोंदू धर्म का उपदेश करता है लोगों को और खुद कुत्ते के बच्चों को कंधे पर लेके घूमता है, ठहर तेरा अभी ये सब तेरी पोल खोलूंगा। तो उसको लगा कि क्या ये दूसरा भी वही कह रहा। उसने उस बाची को उतारा, देखा तो थी बाची। फिर से कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो तीसरा आया। अब जब 3 बार लोगों ने कहा तो उसको लगा कि मेरी ही आंखें मुझे धोखा दे रही, ये कुत्ते का ही बच्चा है, उसको छोड़ के चला गया। ऐसी एक कहानी हितोपदेश में आएगी। ये प्रयोग हम पर हुआ है और हम उसमें फंस गए। इसका कारण है कि हम अपने आप को भूल गए। अमृतलाल जी नागर का उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य। उसके कथा सूत्र में ऐसा है कि एक भारत है जो कथा का नायक है और भारत की एक प्रज्ञा है जो उससे बिछुड़ जाती है। तो प्रज्ञा से वियोग होने के कारण वो स्मृति भ्रंश हो जाता है और सब कुछ वो भूल जाता है और पागल जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि अपने ही संतानों को विषैले सर्पों के भरे कुएं में झोंकने में वो कम नहीं करता। फिर घूम घाम के उसको उसकी प्रज्ञा वापस मिलती है और फिर सब ठीक होता है। ऐसा कथा सूत्र है उसका, आपने पढ़ा होगा। तो यही बात हमारे साथ हुई। हमने अपने प्रज्ञा को खो दिया। सरस्वती प्रज्ञा की देवी है, उसको हमने खो दिया और इसके चलते दुनिया के धूर्तों के जो हम पर प्रयोग चले बाद में वो यशस्वी हुए। और इसलिए फिर एक बार उस सत्य को बताने की आवश्यकता है। दुनिया को बताना जितना आवश्यक है उतना हमारे यहाँ हमारे लोगों को बताना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हम उसी में घूम रहे हैं। अब एक तो ऐसा वर्ग है जो भ्रमजाल में फंसना चाहता है और उसको असत्य से भी परहेज नहीं है। उसने अपने प्रमाण खड़े कर दिए। यानी आपका राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, हम जो कहते हैं वही इतिहास का प्रमाण है। उसने हमारे प्रमाण बदल दिए, उसने हमारी भाषाएं बदल दी, उसने सारी बातें हमारी बदल दी, अपनी स्थापित की, अपने रणविजय के भरोसे अपना तंत्र स्थापित किया और हमको कहा कि आप इस कसौटी पर खरे उतरो। और चूंकि हम गुलामी मानसिकता में थे, हम उनकी कसौटी पर अपने आप को खड़ा करने के लिए लग गए। लेकिन अब तो हम स्वतंत्र हो गए। तो एक वर्ग तो बहुत बड़ा वर्ग अपने समाज में ऐसा है, सामान्य लोगों से लेकर अब तक का, कि उसकी श्रद्धा है सरस्वती थी कि नहीं थी आप खोजो, सिद्ध करो या न करो। हम तो रोज कहते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। तो आज दिखा नहीं सकता होगा कोई, लेकिन सरस्वती है ये हम मानते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है। अभी संयोग है 3-4 दिनों में जो कार्यक्रम हुए अलग अलग प्रकार के हुए, सब में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ। लता जी के श्रद्धांजलि सभा में गया था, वहाँ पर माना गाँव, वहाँ सरस्वती का मंदिर जो नया बना, वहाँ से निकली सरस्वती। वो अपने संस्कृति की धारा है, संगीत के द्वारा ऐसी ही धारा लता जी ने बहाई, वो गाना सरस्वती, ऐसा वर्णन हुआ। कोई वहाँ विद्वान यानी इतिहास के विद्वान नहीं थे, प्रमाण पाठ, लेकिन उनके मन में सरस्वती है, वो उसकी उपमा दे रहे हैं।